देखिए, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कानून का शासन है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आरोप होते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी का या सत्तारूढ़ गठबंधन का ही क्यों नहीं हो, अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती रही है। ये सत्ता संरक्षित अपराध का कालखंड नहीं है। 90 से 2005 जब पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री निवास से निर्देश लेने पड़ते थे और तब वो कार्रवाई करते थे कि किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ चुप रहना है। थानों में ताले बंद थे, बाहुबलियों की सरकारें जनता की गुहार सुनती थी या उग्रवादियों की अदालतों में न्याय होता था। उस दौर से हम निकले हैं और बेहतर कानून व्यवस्था के राज्यों में बिहार शामिल हो गया है। देखिए, ये तेजस्वी यादव जी के हवाई वायदे नहीं हैं। सबसे पहले 1 करोड़ रोजगार के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। एक बड़ी कमेटी जिसमें 11 विभाग शामिल हैं बनाई गई और उसकी अध्यक्षता बिहार के चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं। निसंदेह जो मेगा स्किलिंग सेंटर्स और अनेक उद्योग धंधे 2 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। प्रत्यक्ष निवेश नई औद्योगिक नीति के आने के बाद 42,000 करोड़ रुपए का लगभग हुआ है। पूरे राज्य में उद्योग धंधों का विस्तार हो रहा है। इससे रोजगार का जो हमारा संकल्प है वो निसंदेह पूरा होगा, इसलिए कि एक तरफ सरकारी नौकरियां कहाँ है वो भी राज्य सरकार ढूंढने के संबंध में निर्देश दे चुकी है और दूसरी तरफ रोजगार को लेकर के भी एक पूरे रोड मैप पर काम हो रहा है। अब तो ये विपक्ष के दुष्प्रचार का कचूमर निकल गया। लंबी चौड़ी डींगे हाँक रहे थे और हम तो पहले से कह रहे थे कि ये पैसे महिलाओं को उनके व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहली किस्त है और इसके बाद उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। बिहार में महिलाओं को रिश्वतखोर तक विपक्ष ने कहा। अगर वो कहते हैं कि हमने रिश्वत दी तो महिलाओं को रिश्वतखोर कहते हैं और ये आधी आबादी के अस्मिता और स्वाभिमान को उन्होंने लांछित करने का काम किया। तो इसका जवाब तो आने वाले चुनाव में बिहार की महिलाएं देंगी। देखिए, निसंदेह बिहार के हित में एनडीए का फिर से सत्ता में आना बेहद आवश्यक है। जो विकास यात्रा बिहार की 20 वर्षों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जारी रखी है, अब जमीन तैयार है और देश के सर्वश्रेष्ठ 10 राज्यों की पांत में हम खड़े होने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे में अगर एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार जो भी कार्य अभी बचे हैं उनको पूरा करेगी तो बिहार एक राष्ट्रीय मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ने की स्थिति में होगा। निसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक करिश्माई नेता हैं और न केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। उनके नेतृत्व में बिहार को 11 वर्षों में 14 लाख करोड़ की सहायता मिली है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी राज्य सरकार की अपेक्षाएं रही हैं, केंद्र सरकार ने उसे पूरा करने का काम किया है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को चाहती है। उनके आने से अभियान को न केवल ताकत मिलेगी, हमारे जीत का अंतर भी बहुत ही बड़ा होने जा रहा है।